तो गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 11 जनवरी थर्सडे का दिन, अभी दोपहर के 2:45 हो रहे हैं एंड बात कर लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है एंड आज हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। अपडेट थोड़ा लेट है क्योंकि स्केड्यूल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज किया अपनी ट्रेडिंग का। पहले हमारा जो ट्रेडिंग टाइम होता था वो 5:30 से हमारा इवनिंग 7 PM होता था, लेकिन अब जिस तरीके से मार्केट रन कर रहा है, इवनिंग की वॉलीटिलिटीज़ हो रही हैं। अब ट्रेडिंग टाइम जो होगा वो हमारा 3 PM से लेके, जो कि मेन स्ट्रीम में तो हम 7 PM आएंगे यूएस मार्केट के, मगर तैयारी 3 PM से ही हम लोग शुरू कर देंगे। 3 PM से हमारी रात के 12 PM तक चलने वाली है और ये इस टाइम पे परफेक्ट टाइम है क्योंकि मार्केट इस टाइम पे यूएस सेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। तो कुछ दिन हमें इसी तरीके से काम करना है। अगर हम देखें बैक टेस्ट करके तो पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में 6 बजे के बाद ही आ रहे हैं। शाम को 6 बजते हैं एंड उसके बाद मार्केट मोमेंटम करता है। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि 6 बजने के बाद ही मार्केट ने वॉलीटिलिटी करनी शुरू करी थी। इस दिन भी आप देखोगे तो 6 बजे के बाद ही मेन ब्रेकआउट्स हुए थे और उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया। और यही पैटर्न मैं पिछले काफ़ी दिनों से फॉलो करता आ रहा हूँ। ये मैंने अपनी बैक टेस्टिंग में टाइम्स भी नोट किए थे कि कब कब मेजर मूव्स आ रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा मेजर मूव्स जो है वो शाम के 6 बजे के बाद आते हैं। दैट्स वाई ये मेरी बैक टेस्टिंग में मैंने नोट किया और अपना ट्रेडिंग टाइम मैंने कुछ दिनों के लिए चेंज किया। इसलिए अपडेट्स वगैरह सब ये सब आपको 12 ऑफ आफ्टरनून मिड नून के बाद ही मिलेंगी एंड उसी टाइम से हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट भी करेंगे। आज के दिन देख लेते हैं क्या मेरी प्लानिंग रहेगी। अभी तक की मार्केट इज़ सो कन्फ्यूजिंग, हमारे सेटअप्स बहुत ज़्यादा कम बन रहे हैं और जितने भी बन रहे हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं और उसके पीछे रीज़न है प्योर वॉलीटिलिटी एंड फंडामेंटल रीजंस। आपको पता होगा कल के दिन एसएससी ने बीटीसी का स्पॉट ईटीएफ जो है उसको अप्रूवल दे दिया है फाइनली एंड वो भी अभी भी ऑफिशियली इतना ज़्यादा खुद में ही वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वो चीज़ें फिर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स में वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। दैट्स वाई इधर भी काफ़ी ज़्यादा पंगे हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है। आप लोगों को याद होगा कि 9th ऑफ जैन को एक फेक न्यूज़ रिलीज़ हुई थी मार्केट में, वो भी एसईसी के अपने ऑफिशियल अकाउंट से रिलीज़ हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमने ईटीएफ को अप्रूव कर दिया है। एंड उस टाइम पे मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल में बहुत बड़ा मूव लिया था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन उसके बाद ही जस्ट 15 मिनट्स के बाद ही उन्होंने एक ऑफिशियल पोस्ट दोबारा डाला जिसके अंदर उन्होंने बोला कि उनका जो ट्विटर अकाउंट था वो हैक हो गया था और वहाँ से किसी ने उसके थ्रू एक नया जो पोस्ट है, एक फेक जो पोस्ट है, उसको वहाँ पर पोस्ट किया था। और इसके बाद आप देखें मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा पंगा हो रहा था फंडामेंटल्स। मैं जल्दी इंट्राडे ट्रेडर्स के बीच में फंडामेंटल की बातें नहीं करता क्योंकि ओबियसली सबसे पहला फोकस उनका यही होना चाहिए कि टेक्निकल्स वो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसी पर वो बिलीव करें। मगर इस दिनों मार्केट में इतना कुछ हो रहा है कि आप कोई भी अच्छा सेटअप पकड़ोगे वो किसी ना किसी फंडामेंटल रीज़न की वजह से फेल होगा। दैट्स वाई ये चीज़ मैंने बोली कि फंडामेंटल रीजंस की वजह से पिछले कुछ दिन मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, मार्केट में सिर्फ मैनिपुलेशन हो रहा है। और ये चीज़ का मैं वेट कर रहा था कि आराम से ये सब ठंडा हुए और ये फोमो वगैरह जितना भी मार्केट में चल रहा है ये सब ठंडा हो, सेट ऑफ हो। इथीरियम को देखोगे वो भी एकदम ड्रास्टिकली मूव कर रहा है क्योंकि अब उसके भी ईटीएफ्स की डेट्स आई रिलीज़ होंगी। अगर बीटीसी अप्रूव हो गया है तो उसके लिए भी वेट है। इन दिनों मार्केट बहुत ज़्यादा फोमो और फियर में रहती है। दैट्स वाई हमें ट्रेड भी उसी तरीके से करनी चाहिए। और वॉलीटिलिटी का भी फ़र्क अगर आप देखोगे तो कल के दिन ये चीज़ देखो, कल के दिन मार्केट दो दो तीन तीन कैंडल्स के अंदर हज़ार हज़ार पॉइंट लेकर गया था। आफ्टर 6 बजे के बाद हज़ार हज़ार दो हज़ार पॉइंट्स लेकर गया था मार्केट। और आज के दिन हम लोग काफ़ी स्लो हो गए हैं, आज के दिन हम लोग 200 पॉइंट लेके जा रहे हैं। तो येस, इट्स अ बिग डिफरेंस इन वॉलीटिलिटी ऑल्सो एंड वी नीड टू चेक दिस ऑल आउट। जब उससे पहले हम ट्रेड ना करें तो ही बेहतर है। तो इस रेंज के अंदर मैं भी यही प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा स्लो डाउन रहूँ, कोई बड़े मूव्स प्लान ना करूँ, छोटे छोटे स्कैल्प करने की सोच रहा हूँ। और यही मेरे प्लान्स रहेंगे नेक्स्ट वीक तक। तो मैं यही सोच रहा हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेकार सी न्यूज़ कंडक्ट होगी, आपका सब स्टॉप लॉसेस बार बार हिट होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इजी रहो, इन दिनों ट्रेड्स थोड़ी कम करो और लो लिवरेज एंड मार्जिन पर ही काम करो। एक बार ये फंडामेंटली मार्केट ठंडा होता है ना तो फिर टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। अब यहाँ पे टेक्निकल्स के रूप में हमारे पास क्लियर डायरेक्शन है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मगर यहाँ फंडामेंटली इतना ज़्यादा मार्केट वीक है कि स्टॉप लॉसेस छोटे प्राइस एक्शन में आने ही आने हैं।
तो आपकी एंट्रीज भले सही लॉजिक पे हो, आपका सेटअप ज़रूर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए वेट करो अगले वीक तक का, उससे पहले छोटी मोटी जो ट्रेड्स है उसे करते चलो।